हेलो फ्रेंड्स। नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, अरे ये नाम सुनते ही थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इस पूरे प्रोसेस को इतना आसान बना देंगे कि आप कहेंगे, अरे ये तो बच्चों का खेल था। चलिए साथ मिलकर एक एक कदम को समझते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना? जब भी YouTube या Google पर कुछ ढूंढने जाते हैं तो अक्सर इतने फालतू के सर्च रिजल्ट्स आते हैं कि मदद मिलने की जगह कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। इसीलिए ये गाइड आपके लिए है, एकदम साफ, सीधी और बिना किसी झंझट के। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम या OS आखिर है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना आपका कंप्यूटर एक डिब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई भी ऐप, प्रोग्राम या गेम चलाने के लिए OS चाहिए ही चाहिए। समझिए, ये कंप्यूटर की आत्मा है। इस पूरे काम को हमने 3 आसान हिस्सों या कहे तो फेज में बांट दिया है। पहला तैयारी, दूसरा असल इंस्टॉलेशन और तीसरा फाइनल सेटअप। ये हमारा रोड मैप है ताकि हम रास्ते से भटके नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले फेज से, तैयारी। देखिए, ये सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अगर हमारी तैयारी पक्की होगी ना तो आगे का पूरा काम मक्खन की तरह निकल जाएगा, बिना किसी रुकावट के। तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? बहुत ही सिंपल है, बस 3 चीजें। एक पेन ड्राइव जो कम से कम 8 GB की हो, इंटरनेट कनेक्शन वाला एक चालू कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की हुई विंडोज की इंस्टॉलेशन फाइल। बस इतना ही। अब उस पेन ड्राइव को एक इंस्टॉलर बनाने के लिए बस इन स्टेप्स को आराम से फॉलो करना है। सबसे पहले पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाइए, फिर माइक्रोसॉफ्ट का मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करके चलाइए, टर्म्स को एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद दूसरे पीसी के लिए इंस्टॉलेशन मीडिया वाला ऑप्शन चुनिए, अपनी भाषा, एडिशन और आर्किटेक्चर को चुनिए और आखिर में अपनी USB ड्राइव को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सिंपल। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, क्या इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले अपनी फाइलों का बैकअप लेना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम है और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कर क्या रहे हैं। यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर आप किसी पुराने, चलते हुए पीसी को अपग्रेड कर रहे हैं, तो जवाब है हाँ, बैकअप लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़रूरी फाइलों को गूगल ड्राइव या किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर सेव कर लें। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल नए पीसी पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसमें बचाने के लिए कोई पुरानी फाइल्स हैं ही नहीं। चलिए, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आते हैं दूसरे फेज पर, यानी मेन काम पर, इंस्टॉलेशन। यहाँ से हम असल में विंडोज़ को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। ये बहुत आसान है, बस कुछ छोटे मोटे फैसले लेने होंगे। तो सबसे पहला काम, अपनी इंस्टॉलेशन वाली USB ड्राइव को उस कंप्यूटर में लगाइए जिस पर विंडोज़ डालना है। अब कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए और जैसे ही वो चालू होना शुरू हो, आपको एक खास बूट मेन्यू की दबानी होगी। हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, ये बूट की हर कंपनी के कंप्यूटर के लिए अलग-अलग हो सकती है। आमतौर पर ये F10, F11, F12 या एस्केप की होती है। तो अगर एक से काम ना बने तो घबराना नहीं, दूसरी ट्राई कर लेना। बूट मेन्यू में जाने के बाद आपको शायद बायोस में जाना पड़े। वहाँ बूट ऑप्शन प्रायोरिटीज को ढूंढिए और बूट ऑप्शन नंबर 1 को अपनी USB फ्लैश ड्राइव पर सेट कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि वो हार्ड ड्राइव से नहीं, बल्कि हमारी पेन ड्राइव से स्टार्ट हो। और हो गया। अगर आपने सब कुछ सही किया तो आपकी स्क्रीन पर इंस्टॉल नाउ का बड़ा सा बटन दिखेगा। इसका मतलब है कि शुरुआती मुश्किल काम पूरा हो गया है। अब बस इस पर क्लिक कीजिए और इंस्टॉलेशन शुरू। आगे बढ़ते ही आपसे एक प्रोडक्ट की मांगी जाएगी, लेकिन घबराइए नहीं। अगर आपके पास अभी प्रोडक्ट की नहीं है तो आप आराम से आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की ऑप्शन चुनकर इस स्टेप को फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। अब आता है एक ज़रूरी चुनाव, 32 बिट या 64 बिट। देखिए, 32 बिट सिस्टम सिर्फ 4 GB तक की रैम को ही यूज़ कर सकता है। वहीं 64 बिट सिस्टम बहुत ज़्यादा रैम को हैंडल कर सकता है, जिससे कंप्यूटर तेज़ चलता है और ये 32 बिट और 64 बिट दोनों तरह के सॉफ्टवेयर चला सकता है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सा चुने, तो ये रहा एक प्रो टिप। ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर के लिए विंडोज़ 10 होम का 64 बिट वर्जन सबसे बेस्ट और सबसे सही ऑप्शन है, तो आप इसे चुन सकते हैं।
अगला चुनाव है अपग्रेड और कस्टम के बीच। अपग्रेड का ऑप्शन तब चुनना है जब आप अपने मौजूदा विंडोज़ के ऊपर ही नया वर्जन डाल रहे हों, और कस्टम का ऑप्शन एक बिल्कुल नए पीसी के लिए या फिर एक साफ सुथरी फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए चुनना है। अब हम आ गए हैं ड्राइव पार्टीशनिंग पर। यहाँ थोड़ा ध्यान से, पहले वो पार्टीशन चुनिए जहाँ विंडोज़ इंस्टॉल करना है, फिर उसे डिलीट कर दीजिए। इसके बाद जो अनएलोकेटेड स्पेस वाली नई ड्राइव बनेगी उसे चुनिए और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। बस अब फाइलें कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया है। अब हम आखिरी फेज में हैं, फाइनल सेटअप। ये हिस्सा आपके नए विंडोज़ एक्सपीरियंस को अपनी पसंद के मुताबिक बनाने के बारे में है। ये सबसे आसान और मज़ेदार पार्ट है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए। जब फाइलें कॉपी होने के बाद कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट हो तो अपनी यूएसबी फ्लैश ड्राइव को निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कंप्यूटर गलती से दोबारा इंस्टॉलर से ही बूट हो जाएगा और सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आखिरी के कुछ कदम तो बस फॉर्मेलिटीज़ हैं। आपको बस अपना देश और कीबोर्ड चुनना है, वाईफाई से कनेक्ट करना है, पर्सनल यूज़ चुनना है, अपने अकाउंट में साइन इन करना है और कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स को अपने हिसाब से सेट करना है। ये सब कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। और लीजिए, इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है। आपका नया कंप्यूटर अब इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। बधाई हो। तो देखा आपने, जैसा कि यहाँ लिखा है, देखिए इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया कितनी आसान थी। उम्मीद है कि अब ये प्रोसेस आपको मुश्किल नहीं बल्कि काफ़ी आसान लग रहा होगा। तो अब जब आपका डिजिटल कैनवस एकदम नया और साफ है तो सवाल ये है कि इस पर सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे? कुछ नया सीखेंगे, कोई गेम खेलेंगे या कोई मास्टरपीस बनाएंगे? अब संभावनाएं अनंत है।